नेक्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, आ, जब भी आपको कोवेलेंट कंपाउंड बनाने हैं, दो ऑप्शन होंगे आपके पास। एक तो आप शेयर कर लो, एक आप इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर सकते हो। डोनेशन और ट्रांसफर में फर्क होता है, ये मैं शो करता हूँ कैसे। देखो, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल की आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एटम लिख लिया करो, कार्बन एटम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, और ऑक्सीजन एटम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दूं मैं। ऑक्सीजन की कैसे बनेगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो देखो अब क्या है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऑक्टेट पूरा करना है इनको, तो कार्बन के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो 4 लूज कर दे। 4 लूज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है कार्बन के पास? अच्छा ठीक है, 4 लूज ना करे, 4 गेन कर ले। 4 गेन करने में भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो गेन और लूज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कार्बन क्या करेगा? शेयरिंग, शेयरिंग करेगा। ठीक है ना। तो जब शेयरिंग होती है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है उतने उसको मिलते हैं। शेयरिंग का मतलब ही होता है। तो देखो हम शेयरिंग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, और वाइटल ओवरलैप कह सकते हो। और वाइटल फ्यूज हम आगे करेंगे खैर इस चैप्टर में। तो कैसे है देखो, क्या करेगा, कार्बन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। शेयर करेंगे तो ऐसे एक बॉन्ड बना दो इसमें। सिमिलरली कार्बन अपना ये वाला और ऑक्सीजन अपना ये वाला ऐसे शेयर कर लेंगे। ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों के होते हैं। समझ में आई बात? कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक, 6 हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो शेयर्ड है वो दोनों के हैं, है ना। तो ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, लेकिन कार्बन के पास कितने हो गए? 6 हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, है ना। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 8 हो गए ना, लेकिन क्या कार्बन के पास हुए 8? नहीं हुए। तो दोबारा बनाता हूँ इसको। 1 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। तो अब क्या है ना, कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे अब डोनेशन होगी, ध्यान से देखो इस बात को। कार्बन बोलेगा यार देख, जब शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट करता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट किया। अब कार्बन बोलेगा देख, ऑक्सीजन को बोलेगा तेरा ऑक्टेट तो पूरा है, तो तू मुझे दोनों शेयर करने के लिए दे देना, मेरा भी काम हो जाएगा। कार्बन को और कितने चाहिए? 2 चाहिए ना, 6 है। तो ऐसा होगा, ऑक्सीजन अपना ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करेगा। ऐसे एरो से दिखाएंगे, ऐसे। समझ में आई बात? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो से बॉन्ड बना, दिस एरो रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। देखो ट्रांसफर नहीं किए, ये फर्क है। ऑक्सीजन ने ट्रांसफर नहीं किए, क्या किए? डोनेट किए हैं, है ना। और अपने पास भी रखे हैं मतलब। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन एरो वाले हैं, इस पे अब दोनों का शेयर्ड हक है। ऑक्सीजन का भी हक है और कार्बन का भी हक है। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव, डेटिव मतलब जो भी कह लो, दोनों के पास शेयर्ड है ये। डोनेट कह लो, मतलब हो सकता है डोनेट शब्द सही ना हो, पर ये जो एक 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, दोनों एक ही ने कंट्रीब्यूट किए हैं। नहीं तो नॉर्मल देखो, इन इसमें क्या है, इस वाले में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। जो शेयरिंग हुई है उसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम ही कंट्रीब्यूट करता है। तो हो गया ना, ये मामला सॉल्व हो गया इनका। क्लियर है बातें?
हाँ ऑक्सीजन के भी रहेंगे वो, ठीक है ना। तो अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। अब लेकिन ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो जब आपने चार्ज कैलकुलेट करना है ना, तो चार्ज आपने कैलकुलेट करना है जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको हाफ हाफ डिवाइड करके। तब आपने ये नहीं देखना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था। 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 को क्या करो इक्वली डिवाइड कर दो। 3 कार्बन की तरफ कर दो, 3 ऑक्सीजन की तरफ कर दो। तो अगर 3 आपने कार्बन की तरफ कर दिए तो कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। 2 तो पहले से 3 और आगे 5 आ गए ना। तो और कार्बन के पास होते कितने आउटर मोस्ट में, 4। तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए आउटर मोस्ट में यहाँ पे। देखो ऐसे आउटर मोस्ट में 8 है उसको यूज करने के लिए, पर सिर्फ जब चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इन 6 को हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। तो ऑक्सीजन को 3 मिले, 2 पहले से थे तो 5 हो गए, होते हैं 6, तो एक कम हो गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ये जो आया ये फॉर्मल चार्ज। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर। देयर आर टू, देखो क्या है, देयर आर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो सिंगल लाइन से दिखाया इनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो एरो से दिखाया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन इन CO। कार्बन कैरी यूनिट नेगेटिव फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरीज आएगा, कैरीज यूनिट पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, बन जाएगी, बना लोगे इसकी स्ट्रक्चर। अगला देखो नाइट्राइट आयन, ये आज सुबह यूज हो रहा था लिगेंड बन बन के उठने वाला, नहीं। नाइट्राइट आयन, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन की लुईस स्ट्रक्चर आपको लिखनी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सेम रूल लगाएंगे। पहले आप क्या करो, आप इंडिविजुअल पहले आप एक इंडिविजुअल एटम्स की लुईस स्ट्रक्चर बना लो, लुईस सिंबल। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 होता है ना आउटर मोस्ट में। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। इधर एक और ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो जो आसान काम है वो कर दो। देखो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो वो 2 शेयर कर लेगा। देखो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ट्रांसफर का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई देगा तो नहीं, शेयरिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, इसमें और इसमें हो गया शेयर, ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया। चलो अब क्या करें, नाइट्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो अब देखो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब, 7। 3 तो ये दिख रहे हैं, 4 बॉन्ड वाले हो गए, 7 हो गए ना। अब नाइट्रोजन को एक और चाहिए ना, एक और चाहिए, तो देखो इस पे एक नेगेटिव चार्ज है ना, NO2 माइनस, मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो नाइट्रोजन को, ठीक है। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को हमने और दे दिया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब ये बच गया, इसको भी तो बॉन्ड बना के देना है ना आपने। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2। तो नाइट्रोजन को बोलेगा तू मुझे 2 डोनेट कर दे, तो नाइट्रोजन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6, बन गया ये स्ट्रक्चर। और अब क्या है, अब निकालो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जब निकालना होता है तो एरो को कंसिडर नहीं करते, इक्वल डिवाइड करते हैं ना। तो अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जब फॉर्मल चार्ज निकालोगे, 6 तो पहले से हैं, एक यहाँ एरो वाला आ जाएगा, तो 7 आ जाएंगे, होते हैं 6। एक बढ़ गया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फॉर्मल, समझ में आई बात। अब तो देखो उसके ऑक्टेट में 8 ही है, लेकिन जब फॉर्मल चार्ज निकालना है तब क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। जब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ये जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं
इसको हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, तो ये एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के हिस्से में एक आएगा, तो 6 पहले से थे, एक और आ गया तो 7 हो गए। तो अगर 7 ऑक्सीजन के पास आ जाए चार्ज -1 नहीं होगा। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का वैसे ऑक्टेट पूरा है बिकॉज इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इसके पास ये बच गए है ना, लोन पेयर बच गया एक, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया, 8 तो हो गए ना इसके पास। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाफ हाफ, 3 बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन ने, तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उसको, तो 5 हो गए ना। और होते कितने नाइट्रोजन के पास, 5 ही होते हैं, तो इस पे चार्ज कोई नहीं आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का देखो, ऐसे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे जिसने बॉन्ड नहीं बनाया था, और 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 8 तो हो गए ना पूरे। बट जब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको 2 मिल जाएंगे, 4 पहले से थे, 2 और मिल गए, 6 हो गए। होते कितने ऑक्सीजन के पास, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई 0 चार्ज। ये यहाँ से ना ये पॉजिटिव काट हुई, गलत किया हुआ, ये ठीक करना, करेक्शन है, ठीक है। होगी, बन गई स्ट्रक्चर। अब क्या ये भी बन सकता है, मतलब क्या एरो इस तरफ भी बन सकता है और एरो इस तरफ भी बन सकता है, दोनों स्ट्रक्चर इसकी सही है। देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इट फॉर्म्स 2 कोवलेंट बॉन्ड्स विद 1 ऑक्सीजन एटम्स एंड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम। तो ये बात गलत है, नाइट्रोजन कैरीज यूनिट पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, ये गलत है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड ऑक्सीजन कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये ठीक है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना, ये करेक्शन कर लो, यहां से पॉजिटिव हटाना। नेक्स्ट, जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको बोलते हैं लोन पेयर। हाँ, जो बॉन्ड नहीं बनाते उसको बोलते हैं लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ओके, लोन पेयर। जैसे यहाँ कितने लोन पेयर हो गए, 1 2 लोन पेयर है ना यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए, 1 2 3 लोन पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3, एक ये रहा, 2 ये रहे, ठीक है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगला देखो, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयॉन्स। आपको इनकी बनानी है, H2S, SiCl4, BeF2, कार्बोनेट आयन, और ये फॉर्मिक एसिड है। देखो अब बहुत सिंपल है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है। अब हाइड्रोजन को तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 चाहिए और सल्फर के आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, तो क्या होगा, शेयर कर लेंगे दोनों एक एक, ये लो, ये शेयर कर लिया, सल्फर का ऑक्टेट पूरा और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, बन गया स्ट्रक्चर ये। SiCl4 सिलिकॉन, तो हाँ, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में देखो, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, ग्रुप 14 का एलिमेंट है सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट में हर के 4 होते हैं, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 चाहिए। सिलिकॉन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो सिलिकॉन कितने शेयर करेगा, 4 शेयर करेगा एक एक सबसे, क्लोरीन 1 शेयर करेगा, तो इसमें ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, है ना, शो किया हुआ है, ठीक है। BeF2, अब ये BeF2 है ना जो, ये एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, ये लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल के, ठीक है ना। देखो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, 2 होते हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं ना, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। अब ये कैसे बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर लिया, एक फ्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा होगा, बेरिलियम का नहीं हुआ, ये लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल हमेशा सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके एक्सेप्शन होते हैं, दिस इज वन सच एक्सेप्शन। ओके, अगला देखो, कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट आयन को कैसे बनाएंगे, सिंपल है, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6,
लेकिन इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसके 6 बना दे, ठीक है, इसके भी 6 बना दे। 2 माइनस 1 तो कहीं भी यूज कर लो, कोई चक्कर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। हो गए 6। अब तो जिसका ऑक्टेट पूरा होता है पहले उसका करो। ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के ऊपर वाले का ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने। अब क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर दे, कार्बन का, ये लो, कार्बन का भी कर दिया हमने ऑक्टेट पूरा। अब हुआ किसका नहीं ऑक्टेट पूरा, ऑक्सीजन का नहीं हुआ ना, बगल वाले दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी थे। ऑक्सीजन के पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, नीचे वालों के पास। एक एक और दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, 2 तो एक्स्ट्रा थे ही ना हमारे पास, बन गया स्ट्रक्चर इसका, लो। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 3 ऑक्सीजन के बाद 2 एक्स्ट्रा नहीं आएंगे? ठीक है, अगला है फॉर्मिक एसिड। इनकी ना स्ट्रक्चर आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये होती है स्ट्रक्चर फॉर्मिक एसिड की, देखो कैसे होगा। नहीं, सीधा भी बना सकते हो, कोई किसी चक्कर नहीं, शेप नहीं पूछता आपसे इसकी फिलहाल। तो देखो अब मैं इसकी स्ट्रक्चर यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6, हाइड्रोजन के पास 1, यहाँ ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास 1, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 बॉन्ड बना दिए, ऊपर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, कार्बन का ऐसे कर दिया ऑक्टेट पूरा। अब ये वाले सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया हमने, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, मन गई इसकी स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अगला देखो, द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड है, एज शोन बिलो इज करेक्ट, बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली, राइट द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड। ये बोल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, सही करके लिखो, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ देखो, ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, 5 बॉन्ड बना रखे हैं, 10 हो गए। कार्बन के पास 10 हो ही नहीं सकते। जितने भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं ना, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड में क्या कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 2s और 2p। 2d होता है क्या, 2d तो होता ही नहीं है, 2s और 2p। 2s कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2p कितने रख सकता है, 6, टोटल 8 ही रख सकते हैं, वो 10 रख ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है। सेकंड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये वाला कार्बन देखो, इसका ऑक्टेट नहीं, इसका तो पूरा है, ये रही, ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा। ये वाला ऑक्सीजन देखो, इसका ऑक्टेट ही नहीं पूरा ना, इसका पूरा ऑक्टेट है। सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट नहीं पूरा, 6 है, दोनों ऑक्सीजन में 6 है ना भाई। भाई समझ नहीं आ रही बात है। एक और बता। तो देखो अब, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। जब पहले हाइड्रोजन के अच्छा है। हाँ, ये जो हाइड्रोजन है इसमें 4 है, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इतनी सारी कमी है। तो क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, सबका ऑक्टेट पूरा है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है। तो कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करो, इसमें ऊपर जिसका पूरा नहीं है, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा करो, सही स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी।